Hello everyone, I am Ganesh sir. Welcome to my channel. In this video, I will solve question number 3 of exercise 6.4 chapter Triangles, class 10th Mathematics. The question is, in figure ABC and DBC are two triangles on the same base BC. ABC और DBC टू ट्राइंगल्स हैं जिनका बेस क्या है BC. If AD intersects BC at O, AD intersects BC at O, जो डायगोनल AD है वो BC को कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है O पे. शो दैट एरिया ट्राइंगल ABC डिवाइडेड बाई एरिया ट्राइंगल DBC इज इक्वल टू AO डिवाइडेड बाई DO. हमें रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC और DBC की ट्राइंगल के एरिया की रेशियो को फाइंड करना है कि क्या AO डिवाइडेड बाई DO के इक्वल है. तो करते हैं इसका हम यहाँ पे जो गिवन दिया है पहले उसको लिख लेते हैं और टू प्रूफ लिखेंगे, फिर हम इसको करते हैं प्रूफ. तो सबसे पहले आते हैं हम गिवन में. गिवन में हम जहाँ से क्वेश्चन से ही लिख लेंगे. ABC and DBC are two triangles on the same base BC. AD intersect BC at O. ये हमारे पास गिवन आ जाएगा. और टू शो में ये हमारे पास आ जाएगा एरिया ABC डिवाइडेड बाई एरिया DBC इज इक्वल टू AO डिवाइडेड बाई DO. तो गिवन आ गया हमारे पास ABC एंड DBC आर two triangles on the same base BC. AD intersects BC at O. To show area ABC divided by area DBC is equal to AO divided by DO. करते हैं इसका प्रूफ. पहले इसके लिए हमें कंस्ट्रक्शन स्टेप की जरूरत पड़ेगी. यहाँ पे हमें लिखेंगे कंस्ट्रक्शन. अब कंस्ट्रक्शन क्यों चाहिए हमें, देखें हमारे पास जहाँ पे जो ट्राइंगल है ABC और DBC इनका बेस सेम है. हमें इसका एरिया फाइंड करना है. तो एरिया के लिए क्या होगा 1/2 बेस इंटू एल्टीट्यूड होगा. तो जहाँ पे ABC ट्राइंगल का एल्टीट्यूड यहाँ पे नहीं है, ना ही हम इनको कोई सिमिलर बना सकते थे, इसलिए हमें क्या करना है यहाँ पे इसका एल्टीट्यूड फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे यहाँ पे इसका परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे BC बेस के ऊपर फ्रॉम पॉइंट A से. तो यहाँ पे हम ड्रा कर लेते हैं इसका AP जो है परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं BC के ऊपर और D पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं BC के ऊपर. इसको दे देते हैं हम M नाम. यहाँ पे हमारे पास आ गया AP परपेंडिकुलर ड्रा किया हमने BC के ऊपर और DM भी परपेंडिकुलर ड्रा किया किसके ऊपर BC के ऊपर. तो यहाँ पे हम लिखेंगे ड्रॉ AP परपेंडिकुलर BC एंड DM परपेंडिकुलर BC. अब करेंगे इसको हम प्रूफ. अब हमारे पास ये जो ट्राइंगल है AOP और DOM ये सिमिलर हो सकती हैं. ये क्यों सिमिलर होंगे, देखें यहाँ पे जो एंगल P है ये 90 डिग्री है और यहाँ पे जो एंगल M है ये 90 डिग्री है. मीन्स एंगल APO और एंगल DMO ईच 90 डिग्री है. एक एंगल तो ये इक्वल हो गया. और दूसरा एंगल जो है एंगल AOP और एंगल DOM ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं. एंगल AOP और DOM वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, इक्वल होंगे. एंगल APO और एंगल DMO ये सेम होंगे, 90 डिग्री हैं. तो यहाँ पे जो ट्रायंगल हमारे पास होगी APO और
एम ओ ये क्या हो जाएंगी, सिमिलर हो जाएंगी, वाई एंगल सिमिलरिटी। तो जब ट्राइंगल सिमिलर होती हैं तो उनके जो रेशियोज ऑफ द साइड्स होती हैं कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की, वो क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो रेशियो ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग साइड जब इक्वल होंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए पी डिवाइडेड बाई डी एम इज इक्वल टू ओ ए डिवाइडेड बाई ओ डी इज इक्वल टू ओ पी डिवाइडेड बाई ओ एम। इसके बाद हम एरिया की जहाँ पे रेशियो फाइंड करने के लिए इसका फार्मूला लगाएंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल के लिए 1/2 बेस इंटू अल्टीट्यूड। तो इसको बाद में करते हैं, हम पहले इतना हम कर लेते हैं कि जहाँ पे जो ट्राइंगल है इसको सिमिलर करते हैं। तो हमें ट्राइंगल लेनी है, इन ट्राइंगल ए ओ पी एंड ट्राइंगल डी ओ एम, एंगल ए ओ पी इज इक्वल टू एंगल डी ओ एम। एंगल ए ओ पी और डी ओ एम कौन सा एंगल आ गया, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। नेक्स्ट आ गया एंगल ए पी ओ इज इक्वल टू एंगल डी एम ओ, ईच 90 डिग्री है। जी कंस्ट्रक्शन में हमने इसको परपेंडिकुलर ड्रा किया तो ईच 90 डिग्री हो गया। देयरफॉर वाई एंगल सिमिलरिटी, ये सिमिलर ट्राइंगल का रूल है कि अगर दो एंगल, एक ट्राइंगल के और दूसरी ट्राइंगल के दो एंगल सेम हैं तो ट्राइंगल्स क्या होती हैं, सिमिलर होती हैं। वाई एंगल सिमिलरिटी, क्योंकि हमारे पास एंगल सिमिलरिटी है तो एंगल सिमिलरिटी का मतलब कि जब भी ट्राइंगल के दो एंगल सेम होते हैं तो थर्ड एंगल भी उनका सेम होता है। तो बाय एंगल सिमिलरिटी ट्राइंगल ए ओ पी सिमिलर ट्राइंगल डी ओ एम, अगर ये ट्राइंगल सिमिलर है तो इनके एरिया जो इनका कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स होंगी उनकी रेशियो क्या होगी, इक्वल होगी। तो इसको हम लिख सकते हैं देयरफॉर ओ ए डिवाइडेड बाई ओ डी इज इक्वल टू ओ पी डिवाइडेड बाई ओ एम इज इक्वल टू ए पी डिवाइडेड बाई डी एम। ये रेशियो ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स आर प्रोपोर्शन होती हैं। जैसे यहाँ पे हमने लिया ए ओ, डिवाइड में क्या करेंगे हम, डी ओ करेंगे। जहाँ ए ओ डिवाइड बाई डी ओ, जहाँ हम ऐसा लिख सकते हैं ओ ए डिवाइड बाई ओ डी। तो नेक्स्ट क्या आ जाएगा हमारे पास, ओ पी डिवाइड में क्या आ जाएगा, ओ एम। फिर नेक्स्ट क्या आ जाएगा, ए और पी जो साइड्स होंगी, साइड कैसे बन रही है हमारे पास, दो जहाँ पे अल्फ़ाबेट जोड़ेंगे तो एक साइड बनेगी। तो जहाँ से हमें कॉरस्पॉन्डिंग क्या करना, अगर हमने ए ओ लिया तो हमें कॉरस्पॉन्डिंग क्या है इसका, यहाँ पे डी ओ। ओ पी लेते हैं तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड क्या है, ओ एम। ए और पी लेंगे तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड क्या बनेगी, डी एम। तो ये आ गया हमारे पास ओ ए अपॉन ओ डी इज इक्वल टू ओ पी अपॉन ओ एम इज इक्वल टू ए पी अपॉन डी एम। ये क्यों आ रहा है, क्योंकि रेशियो ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग sides of similar triangles, corresponding sides of similar triangles are proportion या equal लिख सकते हो। अब हमें जो फाइंड करना है इसको हम यहाँ पे नंबर 1 दे सकते हैं। हमें फाइंड करना है एरिया ए बी सी डिवाइडेड बाई एरिया डी बी सी। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे मैं करता हूँ इसको सॉल्व। एरिया ए बी सी, इसको ऐसा करते हैं हम कि इसको यहाँ से हम नेक्स्ट पेज से सॉल्व करते हैं। जहाँ पे हम फाइंड करना चाहते हैं एरिया ए बी सी डिवाइडेड बाय एरिया बी सी डी, एरिया डी बी सी। हमें एरिया ए बी सी डिवाइड में फाइंड करना है, एरिया डी बी सी इज इक्वल टू क्या होगा, क्योंकि एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। तो इस एरिया ट्राइंगल ए बी सी में क्या आएगा, एरिया ट्राइंगल ए बी सी आएगा 1/2
बेस इंटू हाइट, और इसमें भी यही आएगा 1/2 बेस इंटू हाइट। अब 1/2 तो कैंसिल हो जाएगा। अब बेस क्या है, ए बी सी का बेस है बी सी, इंटू हाइट क्या है इसकी ए पी, और जो ट्राइंगल डी बी सी है इसमें हम ए बी सी का अगर देखते हैं बेस, तो बेस है बी सी और हाइट क्या है इसकी ए पी। और जब हम डी बी सी का देखेंगे, डी बी सी में भी बेस क्या है बी सी है और हाइट क्या है इसकी डी एम, तो इसका भी बेस है बी सी और हाइट है डी एम। यहाँ से बी सी को हम कट कर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा ए पी डिवाइड में डी एम, इसको नंबर दे देंगे हम सेकंड। अब हमारे पास क्या आ गया, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड एरिया ए बी सी डिवाइड में एरिया डी बी सी इज इक्वल टू, यहाँ देखें जो फर्स्ट में हमने किया हुआ है ये आ गया सेकंड में ए पी अपॉन डी एम, और जो फर्स्ट में हमारे पास है, फर्स्ट में हमारे पास क्या है, यहाँ पे हम इसको देखें फर्स्ट में हमारे पास है यहाँ पे ए पी अपॉन डी एम किसके इक्वल है, जो फर्स्ट में हमने किया है ए पी अपॉन डी एम क्या है हमारे पास ओ ए अपॉन ओ डी, इसको हम ओ ए अपॉन ओ डी, अगर ए पी अपॉन डी एम किसके इक्वल आ रहा है ओ ए अपॉन ओ डी, तो इसको हम फर्स्ट से हम क्या कर सकते हैं, इसकी वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। ए पी अपॉन डी एम को क्या लिख सकते हैं हम ओ ए अपॉन ओ डी। तो यहाँ पे हम आ गए इसके लिए फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड एरिया ए बी सी अपॉन एरिया डी बी सी इज इक्वल टू ओ ए अपॉन ओ डी, क्योंकि हमने फर्स्ट में हमने जब किया हुआ है कि ओ ए अपॉन ओ डी जो है वो किसके इक्वल है ए पी अपॉन डी एम के, तो सेकंड में हम जब इसको वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे ए पी अपॉन डी एम की वैल्यू हम क्या पुट कर सकते हैं ओ ए अपॉन ओ डी, जिसको हम क्या लिख सकते हैं एरिया ए बी सी इज डिवाइडेड बाई एरिया डी बी सी इज इक्वल टू ए ओ अपॉन डी ओ, हैंस प्रूव्ड। हमें यही प्रूव करना है कि जो एरिया ए बी सी है उसकी रेशो एरिया डी बी सी के साथ रेशो ऑफ द एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी और डी बी सी की क्या ए ओ अपॉन डी ओ के इक्वल है, तो हमने इसको वेरीफाई कर दिया। इसके साथ इस क्वेश्चन का जो सलूशन है वो कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट वीडियो को देखें, इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट इस चैनल पे दी गई हैं, आप उनको भी वॉच करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।